क्वेश्चन नंबर 61 कहता है क्षेत्र का अभिलक्षण है। यहाँ से हम जानते हैं किसी भी क्षेत्र का अभिलक्षण, क्षेत्र का फील्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है या तो वो जीरो होता है या प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ से इसमें ऑप्शन में जीरो है, बाकी में प्राइम नंबर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है यदि किसी समूह है जी में दो सामान्य सब नॉर्मल सब ग्रुप N1 और N2 है तो N1 इंटरसेक्शन N2 भी नॉर्मल होगा और N1 यूनियन N2 भी नॉर्मल होगा। N1 इंटरसेक्शन N2 और N1 यूनियन N2 एन दो N1 यूनियन N2 नहीं, सॉरी यूनियन नहीं होगा, यूनियन तो तब होता है, यूनियन नहीं होगा यहाँ से, इंटरसेक्शन और प्रोडक्ट इनका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है किसी समूह जी के दो सब ग्रुपों का जो यूनियन है वो हमारे पास एक सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि वन कंटेन्स इन अनदर, मतलब H1 H2 दो सब ग्रुप है तो H1 या तो H2 का सबसेट होना सबसेट होना चाहिए या H2 H1 का सबसेट होना चाहिए, दोनों ग्रुप होने चाहिए, तो उसके केस में यहाँ से सब ग्रुप बनेगा यूनियन इनका। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि पी एक अभाज्य संख्या है तथा जी पी क्यूब का पी क्यूब कोटि का एक अक्रम विनिमय ग्रुप है, तो यहाँ अक्रम विनिमय ग्रुप दिया हुआ है, अक्रम विनिमय ग्रुप है तो यहाँ से इसकी जो केंद्र होगा उसमें अवयवों की संख्या अक्रम विनिमय, इसलिए केंद्र में अवयवों की संख्या पी होगी, तो इससे इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। एक विभाग वलय तथा एक क्षेत्र में अवयव होने चाहिए। विभाग वलय हमारे पास क्वोशिएंट रिंग या और जो फील्ड होता है उसमें एटलीस्ट दो एलिमेंट होना चाहिए, मिनिमम कम से कम दो अवयव, तो यहाँ से इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्न कथनों में कथन 1 व 2 हमें दिया गया कौन सा कथन सत्य है, तो Z5 जो है वो हमारे पास उचित गुंजावली नहीं है। Z5 की कोई उचित गुंजावली नहीं होगी, Z5 प्राइम नंबर से है, यहाँ से प्राइम नंबर का ये हमारे पास फील्ड होगा और फील्ड में कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होती है, तो इसमें इसकी कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है 2Z और 3Z पूर्ण संख्याओं की वलय Z प्लस क्रॉस की गुंजावली है। ये अगर दो गुंजावलियां तो इनका यूनियन भी गुंजावली होगा, यूनियन गुंजावली नहीं होगा, मतलब I1 भी अगर गुंजावली I2 भी गुंजावली, तो I1 यूनियन I2 गुंजावली होगी अगर I1 कंटेन्ड इन I2 और I2 कंटेन्ड इन I1, वही सब ग्रुप वाला सा सिस्टम है। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट सही है, केवल कथन एक सही है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि R योग संक्रिया के लिए वास्तविक संख्याओं का ग्रुप है, R प्लस गुणन संक्रिया के लिए धनात्मक वास्तविक संख्याओं का ग्रुप है, तो प्रतिचित्रण R से R प्लस पे f ऑफ x इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो यहाँ से सबसे पहले देखें f x इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x, ये हमारे पास एक तो सबसे पहले तो समाकारिता है, साथ ही एक्सपोनेंशियल x का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये हमारे पास अकीकी भी होता है। और यहाँ से अगर देखें तो जो कोड डोमेन है हमारे पास यहाँ से हमारे पास रेंज में R प्लस ही दिया हुआ है, R प्लस यानी पॉजिटिव एलिमेंट दिया है, इसका मतलब ये आच्छादक भी है। अगर R प्लस की जगह R दिया होता तो ये आच्छादक नहीं होती, लेकिन अब ये आच्छादक है तो अकेकी आच्छादक समाकारिता हमारे पास तुल्यकारिता होती है, इस वजह से यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से रूपांतरण W इक्वल्स टू 2Z प्लस 3 अपॉन Z माइनस 4 वे Z इक्वल्स टू x प्लस आइटा y W इक्वल्स टू u प्लस आइटा v वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0 को किस सरल रेखा में निरूपित करता है। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। तो अगर देखें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0 दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मॉड ऑफ जेड स्क्वायर यानी जेड बार लिख सकते हैं यहाँ से, और एक्स लिखा जाएगा जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 आएगा, इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया, जेड बार माइनस 2 जेड बार इक्वल्स टू 0 आ गया। W इक्वल्स टू 2Z प्लस 3 अपॉन Z माइनस 4 दिया हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से Z की वैल्यू हमने सिंप्लीफाई करके निकाली, Z की वैल्यू निकालने के बाद इस इक्वेशन में वैल्यू रख दी, जेड बार माइनस 2Z बार और माइनस 2Z इक्वल्स टू 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी 22W प्लस W बार प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 11 का भाग दे देंगे 2 इंटू 2 और W प्लस W बार की जगह हम लिख देंगे 2U, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2 इंटू 2U प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो 4U प्लस 3 यहाँ से ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। इससे हमारा यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है चार सम्मिश्र संख्याएं Z1 Z2 Z3 और Z4 का वज्रानुपात वास्तविक होता है यदि और केवल यदि यह बिंदु या तो संरेखीय हो, तो संरेखीय से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथ ही अगर संरेखीय ना कह के अगर हम इसे ये कह दें कि यहाँ से संरेखीय ना कह के इसमें अगर हम यह कहें कि ये हमारे पास संरेखीय वृत्त इनफाइनाइट रेडियस का एक सर्कल होता है, तो कौन साइकिल भी हो सकते हैं, तो इसमें थर्ड और सेकंड दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अब आरपीएस इसमें कौन सा मानती है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कहता है रो के किस मान के लिए परिभाषित फलन W इक्वल्स टू रो Z W इक्वल्स टू रो Z इक्वल्स टू रो कोस ऑफ पाई प्लस आयटा साइन ऑफ पाई, वे Z इक्वल्स टू लॉग रो प्लस आयटा पाई विश्लेषिक नहीं है। ये कौन से वैल्यू के लिए विश्लेषिक नहीं है, तो ये विश्लेषिक ये एक्सपोनेंशियल Z बन रहा है, तो ये Z इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट के मान के लिए विश्लेषिक नहीं है। अगर हम सॉल्व करें
जैसे यहाँ से W इक्वल्स टू हम रो एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई देखते हैं, तो इसमें Z इक्वल्स टू लॉग रो प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई, ये दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लिया, तो एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ रो प्लस आयोटा फाई आएगा, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, एक्सपोनेंशियल लॉग रो इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई, एक्सपोनेंशियल लॉग रो यहाँ से सिंप्लीफाई होकर इसकी वैल्यू रो बन गई और यहाँ से एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई आ गया। तो ये वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से ओमेगा की W दी हुआ है, तो W इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल Z आ गया, W इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल Z एंटायर फंक्शन है, तो एंटायर फंक्शन से Z इक्वल्स टू इनफाइनाइट प्रीवियसली सीखनी है, Z इक्वल्स टू इनफाइनाइट। यहाँ से हमारा इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट कहता है यहाँ से W f ऑफ z इक्वल्स टू साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक y प्लस आयटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक y है। ये हमारे पास यहाँ से साइन z का फंक्शन बन रहा है, साइन z का एक्सपेंशन है, साइन z हम जानते हैं सर्वत्र सतत और विश्लेषित फलन है, तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एंड यहाँ से एनालिटिक फंक्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है परवल है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x के बिंदु 3, 6 पर वक्रता केंद्र के निर्देशांक है। यहाँ से इसके वक्रता केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं, तो इसमें बेसिकली हमें वक्रता केंद्र का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्स बार का जो निर्देशांक आया वो आएगा एक्स माइनस वाई वन इंटू वन प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन वाई टू आएगा, और यहाँ से वाई के लिए आ जाता वाई प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू आ जाता। तो यहाँ से वाई वन वाई टू एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x लिया हुआ है, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कर दिया, 2y dy बटे dx इक्वल टू 12 आएगा, dy बटे dx की वैल्यू आ गई 6 बटे y, और अगर y2 निकाले दोबारा इसी का डिफरेंशिएशन कर दे तो माइनस का 6 बटे वाई स्क्वायर dy बटे dx आएगा। अब अगर हम यहाँ से 3,6 पे देखें तो y की जगह 6 रखेंगे, 6 से 6 कट गया 1 आ गया, dy अपॉन dx की वैल्यू 1 आ रही है, जो एक वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे, जैसे हम इसमें रिप्लेस करेंगे तो माइनस का 6 बटे 6 स्क्वायर आएगा विच इज इक्वल टू माइनस का 1 बटे 6 आ गया। y1 और y2 दोनों की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू 3 दी हुई थी, 3,6 था ना, तो x की जगह 3 रख दिया, y1 की जगह हम 1 रखेंगे और y2 की जगह हम 1 बटे 6 रखेंगे माइनस का। तो वैल्यू सॉल्व करते हैं, वैल्यू आएगी 15, तो x1 का निर्देशांक यहाँ से x निर्देशांक इसमें 15 आ गया, इससे हमारा ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट कहता है यहाँ से वक्र थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन आर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के लिए ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई है। ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई अगर हम यहाँ से निकालें, ध्रुवीय अधस्पर्शी हमारे पास होगी लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर आएगा। यहाँ से थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस में 1 अपॉन आर अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर दिया है, तो इसका आर के सापेक्ष जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे ये वैल्यू आएगी, इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बनेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर गुणा आर एक स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा। फॉर्मूले में हम यहाँ वैल्यू रखनी है, इसके साथ में मल्टीपल आर स्क्वायर है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की लंबाई आ गई, तो फॉर्मूला का ऑप्शन करेक्ट बनेगा। इसमें यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है फलन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर का मान होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें, सबसे पहले हमने इसके उच्च निम्नलिखित का ऑप्शन चेक करना है, तो जैसा कि या तो आप सीधा ऑप्शन से भी जा सकते हैं, सीधा ऑप्शन से ये वैल्यू रख के देख लेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर माइनस आर टी हम इसमें निकाल लेंगे, तो वैल्यू इसी से आ जाएगी। तो अगर ऑप्शन से सीधा आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाल के भी चेक किया जा सकता है, क्योंकि एफ दिया हुआ है, एफ का एक बार एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 8x क्यूब माइनस 4x बराबर 0 रखेंगे, एफ एक्स और एफ वाई दोनों को 0 ही तो रखेंगे, पहले 0 रखेंगे, यहाँ से 4x कॉमन आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, एक तो x की वैल्यू 0 बन रही है, दूसरी x की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 बन रही है। इसी तरीके से एफ वाई निकाल लिया, y से वैल्यू 1 आ रही है, प्लस माइनस 1 आ रही है। आर इक्वल टू 2 पर x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, जैसे इसका 2 पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 24x स्क्वायर माइनस 4, और इसका 2 पर y के सापेक्ष अवकलन करना है, मतलब y का एक बार किया हुआ एक बार और करते हैं, 12 वाई स्क्वायर माइनस 4 आएगा, और इसमें से किसी का भी अगर x या y उल्टा अवकलन करें तो वैल्यू 0 आएगी, s की वैल्यू 0 आ गई, आर टी माइनस एस स्क्वायर करेंगे, r इंटू टी देख लेते हैं, यहाँ से एक बार अंडर रूट 2 कॉमा 1 अगर देखते हैं तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो आर को चेक करेंगे, आर की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आ रही है, आर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी इस पॉइंट पे मिनिमा बन रहा है, एक बार अंडर रूट 2 कॉमा 1 पर मिनिमा, इससे हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है यहाँ से पहला वक्र दिया हुआ आर स्क्वायर बराबर 16 साइन 2 थीटा, और दूसरा वक्र दिया हुआ आर स्क्वायर इक्वल साइन 2 थीटा बराबर 4 का प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं, मतलब 1 से आर स्क्वायर का जो मान था 16 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 4 वो हमने रिप्लेस कर दिया, साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर 4 बटे 16 जिसकी वैल्यू 1 बटे 4 आई है, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 बटे 2 आई है, इस इक्वेशन में यही छोड़ते हैं। उसके अलावा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 साइन 2 थीटा है, दोनों पक्षों का लॉग ले लिया, 2 लॉग आर बराबर लॉग 16 प्लस लॉग साइन 2 थीटा आ रहा है, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिया, 2 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन 2 थीटा 2 कोस ऑफ 2 थीटा आएगा, सॉल्व करेंगे 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा बराबर 4 2 थीटा आएगा, 10 फाइव इक्वल्स टू आर डी थीटा अपॉन
अपॉन डी आर आएगा, आर डी थीटा अपॉन डी आर आएगा। यहाँ से जैसे ही हम वैल्यू रखते हैं, डी आर अपॉन डी थीटा हमने निकाला था कोट थीटा, तो इसको हमने इसी को तो उल्टा करेंगे, 1 अपॉन कोट थीटा एक तो आएगा जिसको हम टेन टू थीटा लिख सकते हैं, टेन फाइव वन इक्वल टू टेन टू थीटा, फाइव वन की वैल्यू टू थीटा आ रही है रेस्पेक्टिवली। दूसरे जो इक्वेशन थी आर स्क्वायर साइन टू थीटा इक्वल टू 4 था, दोनों पक्षों में हमने लॉग ले लिया, 2 log r प्लस log साइन टू थीटा इक्वल टू log 4 आ रहा है, दोनों का दोबारा थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दिया हमने, ये वैल्यू आएगी इसमें वही 1 अपॉन आर इक्वल टू डी आर, 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ कोट टू थीटा आ रहा है, वही यहाँ से ये टेन फाइव टू बन गया और ये 1 अपॉन टेन टू थीटा बन जाएगा, माइनस में आएगा। अब हम जानते हैं माइनस टेन टू थीटा को हम पाई टेन ऑफ पाई माइनस टू थीटा लिख सकते हैं, तो पाई टू की वैल्यू पाई माइनस टू थीटा आ गई, थीटा वन पाई वन माइनस पाई टू निकालना है, तो यहाँ से वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, मतलब 4 थीटा माइनस पाई आ रहा है। अब यहाँ से साइन टू थीटा की वैल्यू 1/2 आई थी, तो 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई अपॉन 6 आ जाएगी, और थीटा की वैल्यू पाई बटे, यहाँ से 4 थीटा निकालना है तो पाई बटे 3 आ गई वैल्यू, तो पाई बटे 3 माइनस पाई, उसको सॉल्व करेंगे 2 पाई अपॉन 3 आ रहा है, मतलब प्रतिच्छेदन कोण 2 पाई अपॉन 3 आ रहा है। यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है।